पोस्ट ऑफिस में इस महीने इन्वेस्ट मत करो। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट ही मत करो। मैं इस महीने के लिए मना कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा अगली 2-3 मिनट में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के दाम बहुत ही हाई जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पता जब कोरोना काल में बहुत सारे देशों ने करेंसी छापी थी और लोगों तक उसकी सप्लाई की थी, तो वो ज़्यादा पैसा जो लोगों के पास है उससे वो महंगाई को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे खरीद रहे हैं जो उनकी ज़रूरत की भी नहीं है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उससे बाजार में उन चीज़ों की कमी हो जाएगी और जिससे उनका जो रेट है वो हाई चला जाएगा, जो महंगाई बढ़ाने का मेन कारण है। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है उससे डिमांड और सप्लाई पूरी तरह लड़खड़ा गई है। वो कैसे? जैसे रशिया को मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी थी, अब पूरे वर्ल्ड में उन चीज़ों की कमी हो गई है जिससे उन चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है। तो हमारा देश और आरबीआई इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो आपने हाल ही में सुना होगा आरबीआई ने अपनी रेपो रेट 2 बार बढ़ाई है। आखिर ये रेपो रेट है क्या? देखिए, बहुत सारे बैंक्स हैं, अब उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो हमें लोन कैसे देंगे? तो जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन के रूप में उससे लेते हैं और जो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने वो रेपो रेट बढ़ा दी और इससे वो महंगाई कंट्रोल करेंगे। तो कैसे करेंगे वो महंगाई कंट्रोल? मान लीजिए जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई तो जो बैंकों को पैसा मिलना था वो ज़्यादा ब्याज दरों पर पैसा मिलना शुरू हो गया। इससे बैंक क्या करेंगे? कम पैसा आरबीआई से लोन के रूप में लेंगे। अगर बैंक के पास ही कम पैसा आएगा तो वो हमें ज़्यादा लोन कैसे देगा? तो इससे क्या होगा? कम पैसा मार्केट में जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही रेपो रेट बढ़ी, बैंक ने अपनी ब्याज दर बढ़ाई, वैसे ही बैंकों ने भी अपनी लोन की दरें बढ़ा दी। मान लीजिए किसी को 6% या 6.5% पे होम लोन मिल रहा था, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे उनको जरूरत भी नहीं थी लेकिन इंटरेस्ट रेट देख के वो होम लोन ले रहे थे। तो जब बैंकों के पास ही पैसा नहीं है तो वो क्यों चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले? तो इसीलिए उन्होंने होम लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी ताकि जिन्हें ज़रूरत है वही होम लोन ले। इसके अलावा व्हीकल लोन की भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। तो उन्होंने अपने जितने भी लोन देने वाले इंस्ट्रूमेंट थे सबकी इनकी इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दी है। तो जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा है होम लोन का, व्हीकल्स का और सारे लोन्स का, उससे क्या होगा? एक तो पूरे मार्केट में पैसा कम जाएगा, लोग कम होम लोन लेंगे। इससे क्या होगा? कम घर बनेंगे। कम घर बनेंगे तो जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी सामान है घर बनाने के लिए, उसकी सप्लाई सरप्लस होगी मार्केट में, जिससे उनकी जो रेट्स हैं वो काबू में आएंगे और उनकी रेट्स नीचे आएंगी। जैसे व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो व्हीकल हम लेते थे उसमें कमी आएगी, जिससे क्या होगा? जो रेट्स हैं व्हीकल्स के वो भी कम आएंगे। उसके साथ साथ बैंकों ने क्या किया है? जो उनके सेविंग प्लान्स हैं, जैसे मान लीजिए एसबी का अकाउंट है या फिर आरडी एफडी के जो भी अकाउंट्स हैं, उनकी भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जितनी उन्होंने लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। तो जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? लोगों में एक लालच आएगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तो लोन की रेट बढ़ाने से जो मार्केट में पैसा था उसमें कमी आई। दूसरा, जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स की जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है उससे भी लोग जो क्या करेंगे? अपना पैसा बैंकों में रखेंगे। तो उससे भी क्या होगा? मार्केट में पैसे की कमी आएगी और जिससे महंगाई दर कम होगी। तो इसी कड़ी में अगर बैंक के अपनी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो आपको जैसे पता है पोस्ट ऑफिस हर 3 महीने में नई इंटरेस्ट रेट अपनी लेके आता है। तो पूरी और 99.9% उम्मीद है कि अब की बार पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ने वाली है। और अगर पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी, और बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम्स हैं, अगर आप उसको आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो आज इंटरेस्ट रेट है वही आपकी अगले 5 साल तक रहेगी। तो क्यों ना हम 10-15 दिन रुकें और जो बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा आपको इस महीने रुकने का मेन कारण यही था कि अगले महीने पूरा पक्का जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस की बढ़ने वाली है। तो आप इस महीने रुकिए और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 जुलाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में जरूर कर सकते हैं। और वो इंटरेस्ट रेट जो 1 जुलाई से बढ़ने वाली है, आखिर वो कितनी हो सकती है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि कितनी इंटरेस्ट रेट हो सकती है पोस्ट ऑफिस की, ब्याज दरें पोस्ट ऑफिस की कितनी होंगी, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।